का इंतजार नहीं करेंगे कि वोट देंगे कि नहीं देंगे, जहां भी जाएंगे बहिष्कार करेंगे, जनता के बीच में झूठ नहीं बोलने देंगे, और जहां भी जाओगे बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हुड्डा में। और हुड्डा में आपको बता दूं कि पीटीआई टीचर जिनको नौकरी से निकाला गया था, वो तमाम पीटीआई टीचर जो पिछले 26 से 27 दिनों से लगातार जो धरने पे बैठे हुए हैं, कर्मिक अनशन उनका लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बार पहले भी जो सांसद है सुनीता दुग्गल, उनकी कोठी का घेराव कर चुके हैं और दूसरी बार फिर जो सांसद सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की कोठी का घेराव करने के लिए नारेबाजी करते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से थाली बजाते हुए, थाली पीटते हुए और नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। अगर बात करूँ तो पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए, लघु सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए, शहर भर से होते हुए यहाँ ये पहुँचे हैं। अगर एहतियात के तौर पे बात करूँ तो सुनीता दुग्गल जो कि सांसद है सिरसा से, उनकी कोठी पे सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा प्रशासन जो है, पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो। और जो कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है और ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी भी यहाँ पे शायद मौजूद होंगे। वो आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि आखिर किसे ज्ञापन देते हैं। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें सीधी मैं आपको दिखा रहा हूँ हुड्डा से और सांसद सुनीता दुग्गल की कोठी के बिल्कुल ठीक सामने की तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो पीटीआई टीचर हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी कुछ ही समय बाद जो है वो ज्ञापन सुनीता दुग्गल की कोठी पे देने वाले हैं। तो चलिए आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर किसे ज्ञापन देते हैं, क्या कुछ पीटीआई अध्यापक जो हैं वो कहते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पीटीआई अध्यापक जो हैं, महिला अध्यापकों के साथ साथ पुरुष अध्यापक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने तस्वीरों में थाली पीटते हुए, चम्मच और प्लेट बजाते हुए, नारेबाजी करते हुए, तालियां बजाते हुए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक अध्यापकों के बच्चे भी हमें तख्तियाँ लेकर के हमें यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। चलिए बातचीत करेंगे, उससे पहले ज्ञापन किसे देते, क्या कुछ पीटीआई अध्यापक जो है यहाँ पे कहते हैं, उस ओर ले चलता हूँ। हमारी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? केस हमारा सरकार ने लड़ा था। जो पिटिशनर थे वर्सेस स्टेट था, स्टेट ने डॉक्यूमेंटेशन देनी थी, स्टेट से वो चूक हुई है, वो जानबूझ के हुई है, ये गलती से हुई है। उसका सुधार एक ही है, माननीय संसद महोदय सुन ले, पता भी है क्योंकि लिटरेरी पर्सन है, इसको पता है इस बात का कि इसको सुधार करने के लिए विधान पालिका बैठी है। जब जनता के हित में कोई कानून ना हो, जिसका कोई कोर्ट से इलाज ना हो, उसका इलाज विधायी शक्तियों से होता है। हरियाणा सरकार को बता दे बड़ी प्रकार से हमारा वकील बन के इनको बहाल करने का सीधा रास्ता है। जो घुमा रहे हैं हमारे को, कभी संजय भाटिया पब्लिक के बीच में आके वकील बनने की बात करता है और कहता है कि आप अच्छा वकील करके ड्राफ्ट करवा लीजिए। हमारे साथियों ने ड्राफ्ट करके लेके गए, कहते खुल्लर साहब नहीं मानेंगे, दोबारा फिर ड्राफ्ट मुकुल रोहतगी से करवा रहे हैं, उसको भी नहीं मानेंगे। ये जो 420 वो छोड़ दें और बहन जी को सीधा सीधा पहली बार आग्रह है और उसके साथ चेतावनी भी है, दूसरी बार कोठी पे है आज। अगर आज हमारी जो ज्ञापन है, जो हमारी जो बात है, उसको ठीक ढंग से मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं रखी, दबाव नहीं बढ़ाया, तो अगली चेतावनी भी है कि हम 4 साल का इंतजार नहीं करेंगे कि वोट देंगे कि नहीं देंगे, जहां भी जाएंगे बहिष्कार करेंगे, जनता के बीच में झूठ नहीं बोलने देंगे। और हमारा ये ऐलान है कि हमारा रोजगार जा चुका है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, वो विधवाएं, वो बच्चे रो रहे हैं, जिनके पति आज इस दुनिया में नहीं है, इस नौकरी के सारे अपना जीवन काट रहे हैं। बहन जी इतनी संवेदनशील मत बनो, आप जनप्रतिनिधि हो, आप तानाशाही सरकार का हिस्सा नहीं हो। अगर तानाशाही सरकार का हिस्सा हो तो जनता ये भी जवाब देना जानती है और हम कहते हैं जहां भी जाओगे बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे।
आज माननीय सांसद दुग्गल जी के निवास पे आए हैं। आज हमारे दूसरा चक्कर है, लेकिन कहीं से श्रीमती दुग्गल की तरफ से कोई भी सहानुभूतिपूर्वक कदम हमारी तरफ नहीं आया। हम दुग्गल साहब को सचेत करने के लिए आए हैं भी बार बार हम आपके दर पे आ रहे हैं, बार बार हम आपको फरियाद सुना रहे हैं और सरकार जो है ना हिटलरशाही करे बैठी है। सरकार तानाशाही अपना के हमारी मांगों को सुन नहीं रही। अब आप ही बताइए, आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सरकार कर्मचारी के लिए माई बाप होती है। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं गाएगा, अपने माँ बाप को अपने दुख नहीं सुनाएगा तो किसको सुनाएगा? सरकार हमारी माई बाप है। हमारी 1983 पीटीए को ऑन रोड कर दिया सरकार ने, जिसमें कहीं भी आपने 2-4 बार बहस भी देखी होगी, आप साथियों ने 2-4 बार बहस करवाई भी हमारी। कहीं भी बीजेपी के जो वक्ता बैठे होते हैं, प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, जबकि हमने हर बार उनको वार्ता के दौरान हमेशा उनको चुप कराया है, उनको बताया भी आप झूठ बोल रहे हो। इसके बावजूद इतने बेशर्म है कि बार बार उसी बात को रिपीट करते जा रहे हैं। वो सारे सर, हम अपने रोजगार बचाने के लिए हमारे 400 कैंडिडेट इसमें ऐसे है, जिसमें मैं भी हूँ, कि हमारी प्रमोशन कर दी गई है। अब सरकार का कल का ही बयान है कि हम गेस्टों पे, तो हम प्रमोशन होके आए हैं, तो क्या हम गेस्टों के ऊपर ही हमारी कोई क्वालिफिकेशन होगी? हम कुछ करे होंगे, मेरिट में आए होंगे, तभी हमारी प्रमोशन करी है सरकार ने। हमारी फर्स्ट एसीपी भी लग चुकी है। सरकार हमारे खिलाए हुए खिलाड़ी आज आर्मी में और पुलिस में है। हम हमारे खिलाड़ी परमानेंट है और हमारे को सरकार हमारा रोजगार बैकफुट पे लेके आ रही है। तो सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि वो सोच भी कैसे सकती है कि हम इनको गेस्ट एडजस्ट करें। जो प्रॉपर चैनल से हमारी भर्ती हुई है, उसके बारे में सरकार को हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे। आज हमारा 27वां दिन है, आज भी सीएम साहब का बयान आज आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं, जब हर घर से हर कैंडिडेट, हर आदमी, हर जनता सड़कों पे आ जाएगी, तब सीएम साहब को पता लगेगा कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। हम ऐसे ही अपने आंदोलन, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती, हम अपने आंदोलन जारी रखेंगे और जनता का सहयोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो पीटीआई अध्यापक जो हैं वो सुनीता दुग्गल को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन सुनीता दुग्गल कोठी पे नहीं है, तो अधिकारी मौजूद हैं, उनको ज्ञापन दे करके यहाँ से जाएंगे। लेकिन इस बीच बात आपको बता दूं कि सुनीता दुग्गल को सीधी सीधी चेतावनी दी है, यानी कि पूरे तरीके से बात करूँ तो सरकार को पीटीआई अध्यापकों ने खुली चेतावनी दी है, चुनौती दी है कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में चुनाव का इंतजार ये पीटीआई अध्यापक नहीं करने वाले। सीधा बहिष्कार जनता के बीच जाकर के तमाम नेताओं का, सरकार के तमाम जो मंत्रियों का करने वाले हैं, जनता को इनकी जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसी चेतावनी जो है इन्होंने तमाम सरकार के मंत्रियों को और हरियाणा सरकार को दी है। आने वाले समय में एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी है। तो ऐसे में अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सरकार इनकी मांगों की ओर ध्यान देती है या फिर इनको जनता के बीच जाकर के सरकार का और सरकार के मंत्रियों का और सरकार के नेताओं का बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ता है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।